ये प्रखंड मुख्यालय बिरनी केंद्र है और यहाँ बीडीओ सीओ बैठते हैं। इसी प्रखंड कार्यालय में प्रमुख और उप प्रमुख का भी चैम्बर है, मीटिंग हॉल भी है। तो ये जो पहले चैम्बर हुआ करता था वो साधारण चैम्बर था। अब उसी चैम्बर को उसका सौंदर्यीकरण किया गया, उसमें लाखों रुपए खर्च किए गए, अच्छी बात है। उसमें बीडीओ साहब का चैम्बर प्रमुख, उप प्रमुख और मीटिंग हॉल का तरीके से बनाने का प्रयास किया गया, अलग तरीके से। यानी जो चैम्बर था उसमें वॉलपेपर लगवाया गया, दीवालों में नया पंखा लगाया गया और नीचे जो फर्श है उस फर्श में मैट लगाया गया। उस पूरे खर्च में, पूरे जो सौंदर्यीकरण किया गया, उसमें जो अधिकारी यहाँ बता रहे हैं वो लगभग 4 लाख रुपए खर्च किए गए 15वीं वित्त से। 15वीं वित्त माने जो खर्च जो करना था पंचायतों में, पंचायतों के विकास के लिए, वो खर्च बीडीओ साहब ने प्रखंड कार्यालय में अपने चैम्बर को चमकाने के लिए किया। होना भी चाहिए। कहा जाता है कि ये जो खर्च हुआ वो उस खर्च में से 15वीं वित्त उसमें खर्च किया गया जो पूरे 2020 से अब तक 26 तक जो भी पैसा आया उसका 2% कार्यालय के विकास के लिए खर्च किया गया। प्रमुख का चैम्बर, उप प्रमुख का चैम्बर, या तो मीटिंग हॉल और बीडीओ सर का चैम्बर, इतना अच्छा से सौंदर्यीकरण हुआ है, इतना अच्छा से तामझाम के साथ बनाया गया, उसको देखने के साथ लगता नहीं चाहिए हमारा बिरनी प्रखंड कम से कम विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। एक और जो आगे बढ़ रहा है वही दूसरी ओर। आप हमारे बिरनी प्रखंड में अगर बाहर से पब्लिक आएगी, अगर आम जनता अगर आती है तो उसको मूल रूप से 2-3 चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है जो वर्तमान में अभी यहाँ पे नहीं है। मूल रूप से जैसे कोई भी ब्लॉक परिसर में अगर आता है तो उसको पानी की व्यवस्था चाहिए, जो कि पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और बाथरूम तो बाथरूम में ऐसे दुर्गंध कर रहा है, ऐसा उसका सिचुएशन है। आप अगर आम पब्लिक अगर कोई जाता है तो दूर से ही दुर्गंध करता है। और हमारे जो पानी का एटीएम जो लगा हुआ है, एटीएम पैसा कॉइन जो डालने वाला है, वो कितना दिनों से बंद है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और कुल मिला के जो राशि है, अच्छे राशि जो गाँव के विकास के लिए जो राशियाँ आती है, उस राशियों को अच्छी तरह से बंदरबाट करके यहाँ के आम पब्लिक के लोगों को उलझा के रख दिया गया है। जी, होना भी चाहिए, अच्छा हुआ। अब थोड़ा स्टैंडर्ड दिखता भी है प्रखंड कार्यालय। जो मीटिंग हॉल में आप जाएंगे तो दीवालों में जो चीसा हुआ था वो चीसा हुआ नहीं दिखेगा, एक अच्छा वॉलपेपर दिखेगा आपको, अच्छा भी है। लेकिन सवाल ये है कि जो आम आदमी जो बाहर से आते हैं, जो अपने अपने पंचायतों से प्रखंड कार्यालय में काम करने के लिए आते हैं, किसी अधिकारी से मिलने आते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। वो जो आम पब्लिक है वो बहुत कुछ नहीं चाहिए उनको क्या चाहिए? यदि आए हैं तो किसी अधिकारी का इंतज़ार कर रहे हैं तो बैठने की सुविधा चाहिए। तो अभी बैठने की सुविधा नहीं थी। अभी ही थोड़ा दिन पहले 15वीं वित्त से टेबल जो आरसीसी बेंच है वो 3-4 रखवा दिया गया। चलिए, अच्छी बात है। दूसरी, उसको यदि आएंगे तो गर्मी में आएंगे, बरसात में आएंगे तो पानी की व्यवस्था चाहिए। तो पानी की व्यवस्था, पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो एटीएम लगा हुआ था पानी के लिए, वो जो स्टार्ट हुआ और जो बंद हुआ कोई जानता नहीं कि कब स्टार्ट हुआ और कब बंद हुआ। और अभी आप देखेंगे तो बंद ही पड़ा है। दूसरी, उसी यहाँ जो शौचालय है, शौचालय को भी, पहले जो शौचालय था वो टूटा फूटा था, कहीं उसका बेसिन टूटा था तो कहीं पैन टूटा था। लेकिन उस बाथरूम को फिर से बनाने के लिए 15वीं वित्त खर्च करके उसको फिर से टेंडर किया गया और किसी ठेकेदार ने फिर से बनाया उसको। लेकिन वो भी शौचालय, आप यदि जाएंगे तो शौचालय होकर के जाएंगे, शौचालय उधर है तो यहीं से स्मेल होना शुरू हो जाएगा कि उधर शौचालय है। तो उस शौचालय में कोई 1 मिनट क्या, आधा सेकेंड के लिए भी रहना नहीं चाहता है, इतना स्मेल करता है। तो बिरनी ब्लॉक का ये हाल है, लेटरिन तो दूर बात है सर, पेशाब करना भी जुल्म है। इतना भारी महक मारता, खाली आप रोड में खाली पार हो जाइएगा, ऊपर के नीचे आप रहने से नहीं सकिएगा 1 सेकेंड। ना पानी की व्यवस्था है, ना कुछ, एकदम गंदा है पूरा। कोई आदमी कैसे जाएगा पेशाब करने? नहीं जाएगा वहाँ पर जाता है, कोई इधर उधर सब पेशाब कर रहे हैं सब जब जमीन का काम। महिला लोग के लिए क्या व्यवस्था है? महिला के लिए आप देखिए, उसके अंदर में हम लोग तो नहीं देखते हैं, उसमें ताला लगा रहता है, उसके अंदर में क्या है नहीं सर वो हम नहीं बता सकते। लेकिन पुरुष में पेशाब देखिएगा एकदम पूरा, एकदम कचरा भरा, पूरा पीलू उल्लू सब लगा हुआ उसको।
खाली जाने में आपको परेशानी, उसमें घुसने की अलग बात है। अधिकारी कहते जी वहाँ पानी नहीं है इस वजह से ऐसा होता है। अरे भाई पानी नहीं है ठीक है, बीडीओ साहब के चैम्बर में पानी कैसे आता है? तो कहते जी ये बोरिंग है, लेकिन बोरिंग ये ड्राई है। तो ड्राई है तो बीडीओ साहब के चैम्बर में पानी कैसे आ रहा है? आम जो टॉयलेट जाते हैं लोग, उनके शौचालय में क्यों पानी नहीं है भाई? तो ये समस्याएं हैं बिरनी ब्लॉक में। जो आम जनता है उनका सवाल यही है कि बीडीओ साहब का चैम्बर ठीक हो गया, प्रमुख साहब का चैम्बर ठीक हो गया, लेकिन हम पब्लिक के लिए क्या है प्रखंड कार्यालय में? आप देखेंगे तो इधर देखेंगे पूरी झाड़ी लगी हुई है, अंदर जाएंगे तो पूरा झाड़ लगा हुआ है। किसी बीडीओ साहब ने एक अंदर में सजावट के लिए पेड़ पौधे लगाए थे, लेकिन पेड़ पौधे तो लगा तो दिए, लेकिन उसकी कटनी छटनी कौन करेगा? अब वो जो पेड़ पौधा है वो झाड़ी नुमा हो गया, वो झाड़ बन चुका है, वो पेड़ पौधा नहीं है, वो अब झाड़ी बन चुका है। यदि उसको अच्छे तरीके से कटनी छटनी होगा तो वो आकर्षक दिखेगा, लेकिन यदि उसकी कटनी छटनी नहीं करेंगे तो वो झाड़ बन जाएगा। तो ऐसे पूरा झाड़, अभी देखेंगे प्रखंड कार्यालय जैसे आएंगे इस साइड देखेंगे तो पूरी झाड़ है, इधर आएंगे तो पूरी झाड़ है, अंदर जाएंगे तो पूरी झाड़ है। अंदर जाएंगे, आप प्रखंड कार्यालय के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर शौचालय का स्मेल है। तो भाई आम आदमी के लिए क्या है बढ़िया? ये पूछता है सवाल। आम जनता का सवाल तो यही है कि हमारे लिए क्या है? 15वीं वित्त की जो आपने पैसे खर्च किए वो अपने कार्यालय के लिए कर दिया, लेकिन हम सब के लिए क्या है? पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था है? यदि आम आदमी आएगा तो 20 रुपये खर्च करके पानी पियेंगे क्या आपके प्रखंड कार्यालय में? एक तो 40 रुपये खर्च करके द्वारपारी से यहाँ आते हैं काम करने के लिए, और यहाँ यदि पानी पीने की ज़रूरत पड़े तो पानी नहीं है जी, बोरिंग ड्राई है जी। कि हमारे जो बीडीओ के नल में है वो पानी की हर सुविधा, हर तरह की फैकल्टी मतलब वहाँ पर देखने को मिलता है। उसके नल में मतलब हर तरह की व्यवस्था है, पानी का हो चाहे उसका बाथरूम का हो, स्नान रूम का, उस सबका हर पर्सनल रूम है। लेकिन यहाँ से जब उधर से बहुत दूर दूर से जब लोग प्रखंड आते हैं तो उन लोगों को पानी का व्यवस्था नहीं मिलता है और ना ही उन लोगों को बाथरूम की सुविधा है। मतलब किसी भी प्रकार से जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और लोगों को अच्छा तरीके से उन लोगों को समाधान नहीं मिल पा रहा है। मैं इससे आग्रह करूँगा कि हमारे जो बिरनी प्रखंड के प्रमुख हो चाहे बिरनी प्रखंड के बीडीओ हो, उससे मैं निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द जनता का समस्या का समाधान करें ताकि बिरनी के हर निवासी को अच्छा तरीके से उनका समाधान हो सके।